जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है सुबह से और मैंने स्नान कर लिया है। रात के जो बर्तन थे वो मैं स्टैंड में लगा दूंगी। और आज मैं आप सबको के साथ शेयर करने वाली हूँ माधु वासु की समर रूटीन, जो कि मतलब कैसी रहती है, उनकी भोग सेवा कैसी रहती है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो मैंने सोचा इसके लिए एक ब्लॉग बना देती हूँ अलग से। और यहाँ पर है ना, अभी जैसे कि रात के ये सारे बर्तन जो होते हैं वो सूख जाते हैं तो मैं इनको लगा देती हूँ। अभी माधु वासु भी जाग गए हैं तो माधु वासु को तो मैं बाद में स्नान कराऊंगी, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम देती हूँ, तब तक मैं और सारे काम कर लेती हूँ। जब भी आपके जैसे कि लाला जब जागें, और तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, तब तो जैसे है ना, आपको लगता है कि आप लेट पूजा करने वाली हो, तब तो मैं तो कहूँगी कि आप उठाने के बाद सबसे पहले उनको दूध का भोग लगाएं, अगर आपसे हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप उनको थोड़ी देर में स्नान ही कराने वाली हैं तो कोई बात नहीं है, अभी समर टाइम चल रहा है तो उस टाइम में आप उठा के बहुत प्रेम भाव से उठाएं उनको पानी का भोग लगाने के बाद। और उसके बाद है ना, फिर उनको स्नान कराने के बाद आप दूध का भोग लगा सकती हो। तो मैं तो बाद में ही लगाती हूँ, मैं हमेशा से ही बाद में लगाती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी लगा देती हूँ जैसे ही मुझे लगता है कि आज बहुत लेट होने वाला है, तो फिर मैं उनको पहले दूध पिलाती हूँ, फिर बाद में और कोई काम करती हूँ, जैसे उनका श्रृंगार करना हो गया और कुछ भी ऐसे, है ना। अब रही बात है ना, ये तो हो गया सुबह के टाइम का। फिर होता है उनका जब हम स्नान कराते हैं, तो आजकल है ना ठंडे पानी से स्नान कराना, जो नॉर्मल पानी होता है उससे ही हम स्नान कराते हैं उनके। उसके बाद उनकी पोशाक धारण करते हैं। पोशाक के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके की जो हम पोशाक धारण कराते हैं, क्या हमें डेली धुलनी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है डेली धुलनी चाहिए, क्योंकि हम भी साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो उनके भी कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए। आप उनका प्यारा सा श्रृंगार करें। अगर आपके लड्डू गोपाल जी को, जैसे क्या होता है, पता चल जाता है, जैसे कि किसी किसी के लड्डू गोपाल जी है ना, जो श्रृंगार होता है, जैसे हम ऊपर से जो करते हैं, लाइनर हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सब श्रृंगार स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो फेस बना लेते हैं। वैसे ही है ना, मेरा माधु बसु को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको है ना सज-सवर के रहने का बड़ा शौक है। तो मैं तो डेली करती हूँ, अगर बाई चांस को नहीं करूँ। लेकिन जैसे बाई चांस का मतलब ये है कि जब मुझे लगता है कि उनके लगे, जैसे लगा हुआ है, तो नहीं करती हूँ। बाकी टाइम में तो हमेशा ही करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि उनको सज-सवार के रखना, उनकी पोशाक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी है ना समर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉटन पहनाना चाहिए। लेकिन आज क्या है ना, मैंने ये वाली जो पोशाक धारण कराई, ये देखने से हैवी है लेकिन इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का है। तो मैंने सोचा आज इनको है ना, एक हो जाता है ना मन की बहुत दिनों से ऐसा पहना रही हूँ तो थोड़ा सा अलग कर दूँ। तो आज मैंने इनको ये वाली पोशाक धारण कराई। ये ऊपर से जितनी भी जैसे लग रहा है वर्क जैसा, लेकिन ये वैसे हाथ से छूने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये वाली मैंने पोशाक धारण कराई। और इनकी बहुत जल्दी मैं इनकी जो कमेंट आ रहे हैं कि आप है ना इनके पोशाक की और जो इनकी ज्वेलरी है कि ऑर्गेनाइज कैसे करके रखती हो, तो प्लीज़ बताना, मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और यहाँ पर है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब गर्मियों के टाइम में आपको है ना चंदन सेवा जरूर देनी चाहिए। आपको पूरी बॉडी में नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है, पर उनके माथे पे चंदन का तिलक जरूर होना चाहिए, क्योंकि चंदन है ना बहुत ठंडक देता है। और जो हमारे गोपाल जी हैं उनको है ना तीन सेवा बहुत ज़्यादा पसंद है, वस्त्र सेवा, इत्र सेवा और चंदन सेवा, जिससे ना भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। और ऐसे करके करना चाहिए। और यहाँ पर हैं हमारे भोले पापा विराजमान, तो उन पर मैं डेली जल चढ़ाती हूँ। बहुत सुंदर सी ये जगह लगती है, बहुत पॉजिटिव। मेरा मंदिर पूरा ही बहुत पॉजिटिव है, चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, जहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा अपने आप में खूबसूरत हो जाती है, उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो मुझे मेरा मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जो रहते हैं वो तो मतलब मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ से। और इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि जो आप जैसे कि जब हम भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं तो जितनी आपसे हो पाए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप है ना बहुत ज़्यादा करो, लेकिन हाँ जितनी आपसे हो पाए उतनी करो। क्योंकि है ना कि जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, और यही एक, इसी में ही एक ऐसी वो है, ताकत कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये एक भगवान की दी हुई आपके ऊपर कृपा है कि आपने इंसान का जन्म लिया है। और आप अगर सनातनी हो तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि मतलब आपको भगवान को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। दिन भर वही काम, वही ऐशो आराम, वही यहाँ घूमना वहाँ फिरना, और उसके बाद बचा क्या? और देखो एक चीज़ होती है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ करो आप किसी मुसीबत में फंस गए हो, आप चलो मान के चलो डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो, आपको कोई बीमारी हो गई है, आपने डॉक्टर में इलाज भी करा रहे हो, उसके बाद भी हाथ कहाँ जोड़ रहे हो,
भगवान के पास। आप सोच रहे हो हे भगवान ठीक कर देना, आपने एडमिट ज़रूर कराया, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे दूसरी साइड आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आपका मन जानता है कि यहाँ से ही सब कुछ मिलता है और यही सब बनाने वाले हैं, तो इसलिए उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको पकड़ के रखो, फिर वो देखो आपको कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके करना चाहिए। तो अभी मैंने जैसे उनको पेठे का भोग लगा दिया था, तो इसके बाद है ना जैसे दूध का भोग लगाया था, और ये सारी चीज़ें मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे अभी नहीं लगाया है, बाद में लगाया था। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ नाम जाप, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और आज आपके शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ी, अब मैं पता है ज़्यादा तबीयत को भी थोड़ी तबीयत कभी निकल जाता है, कभी ज़्यादा ही निकल जाता है। तो मतलब मैं ऐसा हो जाता है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे 2-3 चीज़ें जो कि मेरे साथ हो जाती हैं, तो मुझे ज़्यादा थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है। एक चक्कर आने में मुझे बिल्कुल भी सही से दिखना बंद हो जाता है। तो यही वाला भी प्रॉब्लम चल रहा था, और क्योंकि है ना डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है वॉमिटिंग की वजह से, तो इसकी वजह से मेरी हालत थोड़ी-सी आज ज़्यादा ख़राब। मैं जैसे-तैसे आज ये जो आप काम देख रहे हैं, मैं इतना धीरे कर रही हूँ, स्पीड मैंने बढ़ा रखी है, मैं धीरे-धीरे चल रही हूँ, धीरे-धीरे काम कर रही हूँ। और मुझे ना ऐसे बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे लगता है कि मैं मतलब थोड़ा बहुत करती रहूँगी, तो मुझे ऐसे लगेगा कि ठीक है मैं ज़्यादा बीमार नहीं हूँ। फिर बिल्कुल ही ना करा जाए तो बात अलग है, फिर तो लेटना ही पड़ता है इंसान को। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, और यहाँ पे ये जो है ना, ये बच्चा है जो, इसका नाम भी माधव है। तो ये डेली हमारे पास खेलने आता है, तो देखा मैं पूजा कर रही हूँ तो वहीं पर आ गया था। और तो सुबह-सुबह बच्चों को भी देखने में कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पर अभी मैं पूजा करूँगी। आज मैंने कई दिनों के बाद है ना बाहर का सुबह का रिकॉर्ड ही किया है, क्योंकि काम चल रहा था पड़ोस में, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और उसकी वजह से ना फिर मतलब एक अधूरापन सा लगा रहता है कि मैंने बाहर का नहीं दिखाया। बाहर देखो कितना सुंदर जो है ना जगह है, जो दुनिया है कितनी अच्छी है। अगर आप देखें, अगर तो सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है वो एक बहुत ही पीसफुल होता है। तो मैं तो कहूँगी बहुत सुबह जल्दी उठो, आराम से नेचर को निहारो, कितनी खुशी मिलती है ये सारी चीज़ें देख के, है ना। बंद कमरे में सोते रहो और लेट उठ रहे हो, धूप निकल आई। मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर मेरा बाई चांस की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ और मैं उठ जाऊँ, मैंने ऐसे ही देख लिया कि सूरज निकल चुका है, मेरी तो ऐसे लगता है कि पता नहीं मैंने क्या खो दिया आज। तो मैं तो तुरंत ही अपने, मैं तो जैसे ऐसा रहता, मैं तो तुरंत ही ये कह देती है भगवान ये क्या हो गया। तो मैंने कहा वो एक अजीब सा लगता है, मतलब अगर एक आदत पकड़ लो ना, जो रूटीन होता है वो, उसकी वजह से तो मुझे सुबह उठना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी यहाँ पर है ना मैंने अपनी मेडिसिन ले रही हूँ, क्योंकि जो खाली पेट वाली है, और उसके बाद ही फिर मैं और दूसरी मेडिसिन लूँगी। जो कल मैं जो दवाई लेकर आई थी उससे मुझे रिलीफ़ नहीं मिला है, तो मुझे आज दोबारा से जाना है। और अब ये जो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो इसमें मैं बता सकती हूँ कि मैं दोबारा से गई थी। तो अभी आगे पता चलेगा, मतलब क्या ही हो गया है। तो यहाँ पर है ना, अब मैंने ये बनने के लिए यहाँ पे चाय रख दी है। अभी तो दूध गर्म हो रहा है माधवासु को देने के लिए, और वो जो मैं कल वाला जो दूध था उनको देकर आ गई हूँ। और अगर जैसे कई लोगों का कमेंट आता है कि अगर हम जैसे कि दूध लेते हैं उसी से दूध का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी बच्चे हैं, कोई भी ऐसे वैसे हाथ से नहीं छूता है, जैसे मैं, मेरे साथ क्या है ना, मैं कोई भी चीज़ है जैसे निष्ठू को देना हुआ, किसी को देना होता है, तो मैं खुद देती हूँ। तो मैं उसकी प्योरिटी का ध्यान रखती हूँ, किस तरीके से आपको देना है, उसी तरीके से आपको दूध का बाल स्वरूप में होते हैं, आपको दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। अब जैसे कि थोड़ा सा गुनगुना करना है, अगर आपको लग रहा है ज़्यादा ठंडा हो गया है, वरना है ना फ्रिज में अगर नॉर्मली अब थोड़ी देर पहले ही रखा है, और तो आप ठंडा दूध भी दे सकती हो, क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी होती है, आपको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाहती हो। मैं सुबह के टाइम में गर्म कर देती हूँ, बाकी दोपहर के टाइम में देती हूँ तो गर्म करके नहीं देती हूँ, ऐसे ही दे देती हूँ। तो आप दूध का भोग जरूर लगाएं। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं बाहर जॉब पे जाती हूँ तो मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सुबह के टाइम में आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि चाहे आप अगर बना नहीं पाती हो, तो दूध का भोग हो गया, दूध, पेठा, पेड़ा, बर्फ़ी, जो भी चीज़ें अगर आपके पास, लड्डू, जो भी आप बना सकती हो बना के रख लो। दूध और उसका भोग लगा दो, उनके पास थोड़े से ड्राई फ्रूट रख के जाओ। और उसके बाद है ना, जब आप जैसे जाओगी ना तो बोल के जाना। और हाँ, एक छोटे से घड़े में, जो मिट्टी का घड़ा आता है ना, तो उसमें पानी भर के आपको भर के रखना है, और उनको बोल के जाना है कि देखो आप, मैं जा रही हूँ, इससे तुम खाते रहना, ठीक है। और जब आपको आराम करना हो, बिस्तर भी लगा के जाओ, ठीक है, कि जब आप आराम करो तो यहाँ पे लेट जाना। तो इससे बोल के जाओगी ना, तो फिर वो है ना, आपको चिंता नहीं होगी कि अभी मैं, जैसे कि हमारी एक सखी का कमेंट था, वो हॉस्पिटल में काम करती, स्पेशली ये कमेंट उन्हीं के लिए था।
तो फिर आप आती हो सीधा शाम को। तो शाम को आने के बाद अगर आपसे हो सकता है, आपको आप जैसे सात्विक खाना बना रही हो, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सब्जियां ही होती हैं जो कि बिल्कुल भी जिसमें प्याज लहसुन यूज़ ही नहीं होता है, जैसे कि मान के चलो कद्दू हो गया, मठी के आलू हो गए, ये सारी चीज़ें जब बनती हैं ना, इनमें प्याज यूज़ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो नहीं होता है। तो अगर आपके यहाँ पे भी कई सारी ऐसी सब्जियां बनती हैं तो आप चाहो तो भोग लगा सकती हो। अगर नहीं सारी चीज़ें बना सकती हो तो मैं तो कहूँगी कभी कभार आप दूध रोटी दे दो, खीर बना सकती हो, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। साबूदाना की खीर बना दी है ना, चावल की खीर बना ली, एकादशी देख के बनाना है तो ये सारी चीज़ें बनाओगी तो देखो क्या होता है, जब हम बनाने पे आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। मैंगो शेक बना के दे सकती हो सुबह में, जैसे आपने ऐसे कुछ और चीज़ों का भोग लगाया तो शाम के टाइम में ये सारी चीज़ों का लगा सकती हो। तो देखो क्या होता है कि बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें उनको भूखा नहीं रखना है। हमारे घर में अगर लड्डू गोपाल जी हमने विराजमान करे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर खाना बना के खिला रही हो तभी मतलब भोग माना जाएगा। आपको जो भी सुविधा के हिसाब से आपको जैसे जाना है, देखो काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जॉब छोड़ के है ना सेवा में लग जाओ, नहीं, भगवान हर चीज़ में जानते हैं और भगवान तो कर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। आप जैसा कर्म करते हो वैसे ही फल पाते हो, इसलिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप है ना सेवा कैसे कर रहे हो, भाव क्या है आपका, आप भाव के अकॉर्डिंग करते हो। जैसे आपने कुछ बना के दे के गई हो, खिला पिला के गई हो, बिस्तर लगा के गई हो, प्रभु तो इसी में खुश हो जाएंगे कि हाँ देखो कितनी मुझे लाड़ प्यार मिल रहा है। और आपको भी पता है जब आप ऐसा करके जाने लगोगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ देखो मैं जब मैं जाती हूँ, मुझे मेरा लाला पता नहीं क्या कर रहा होगा, अभी मैं जाके क्या खिला दूँ। मैं सच बता रही हूँ, जैसे ही आप उनकी तरफ कदम बढ़ाओगे ना तो आपको खुद ही व खुद ऐसी सारे सिग्नल मिलेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपको लगेगा नहीं भगवान सब सुनते हैं। भगवान मतलब कि मैं बता नहीं सकती हूँ शायद क्या चीज़ आपको मिल सकती है, बहुत कुछ मिलता है उनकी तरफ से तो बहुत कुछ है ना, जो कोई नहीं दे सकता है ना वो वहाँ से मिलता है। और इसीलिए ना उनका हाथ पकड़ के रखो, सब बदल जाएगा। सब किसी के साथ भी अगर भी कुछ भी गलत होता है ना तो सबसे पहले ना आप है ना एक स्ट्रॉन्ग वो लाओ दिमाग में बात कि मुझे अगर कोई यहाँ से निकाल सकता है या कोई भी, तो इनके अलावा कोई भी नहीं है। तो देखना सब चीज़ बदल जाएगी। भरोसा ही तो होता है इंसान का क्योंकि बदल देता है। आज मैंने बनाई यहाँ पे कढ़ी और चावल बनाऊंगी, और क्योंकि कई दिनों से मैंने बनाई नहीं थी, वैसे तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पर मेरा मन था कि मैं माधव के लिए कढ़ी भी चावल बनाऊं। तो मैंने यहाँ पे जो पालक की कढ़ी और साथ में मैंने बनाई है यहाँ पे राइस। और क्या है ना, अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने भोग लगाया है। तो ऐसे ही मैं मतलब भोग लगाती हूँ सुबह से दोपहर। फिर मैं चली गई थी हॉस्पिटल जहाँ पे मुझे ड्रिप लगी है और कल भी मुझे लगेगी। और तो मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, मतलब वो मेरा और निष्ठू को कोई भी दिक्कत वो तुरंत ही आ जाते हैं। फिर उसके बाद है ना फिर शाम रात हो गई थी, ये हो रहा है कम से कम 11:30 का टाइम, तब कृष्णा का केक कट हो पाया क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो गया था और मैं हॉस्पिटल में थी। उसकी वजह से ना फिर ये सारी चीज़ें हुई और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं वहाँ से आई हूँ और ये रहा कृष्णा, जो कि कई लोग पूछते रहते कृष्णा नहीं दिखता तो ये रहे कृष्णा, बड़ा एक्साइटेड थे। और उसके बाद है ना ये निष्ठू में, और इतना ये तो सोने लगी थी। उसके बाद फिर केक कट हुआ। राधे राधे।